मेरा मानना यह, इमरान खान जेल से वापस अगर आ जाएंगे तो मेरा वोट इमरान खान का है, पीटीआई का नहीं। इमरान खान को मैं वोट दूंगा, पीटीआई को नहीं। लेकिन अगर इमरान खान किसी वजह से बाहर नहीं आ सके तो आपका वोट वकार ज़का का और टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का होना चाहिए। उसकी वजह, जब यहां क्रिप्टो बैन हुई तो वकार ज़का ने इमरान खान के निजी मसाइल पे बात नहीं की, ना ये बोला कि इमरान खान उनकी वाइफ का क्या है या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। किसी की भी पर्सनल लाइफ में बात करने का ट्रेंड अब खत्म होना चाहिए। जो कोई किसी के बारे में पर्सनल लाइफ में जाके बात करे उसको कैंसिल करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, उल्टा लटका के छित्तर मारने चाहिए। पॉलिसी के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि 3 एमनेस्टी की स्कीम क्यों दी गई रियल एस्टेट वालों को, क्यों ब्लैक मनी इस तरह अवॉइड करने की कोशिश की गई, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी गई, राइस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई, क्यों कॉटन इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, इनके लिए क्यों रियल टाइम सेटलमेंट की चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। इस तरफ बात करनी है कि मैन्युफैक्चरर को हीरो कैसे बनाया जाए, फार्मर को हीरो कैसे बनाया जाए। और हमेशा अगर कोई चीज बैन हुई है तो वकार ज़का ने धरने नहीं कॉल किए। क्रिप्टो बैन हुई, वकार ज़का खुद अदालत जाके एज अ वकील पिटिशन फाइल करके लड़कर रिलीफ लेकर आया कि क्रिप्टो को स्टेट बैंक नहीं बैन कर सकती, जब भी 2020 से क्रिप्टो यहां पर चलना शुरू हुई। नंबर 2, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को जब बैन किया जा रहा था, सिर्फ पबजी को नहीं, ओवरऑल आप गूगल कीजिएगा, जीनत बीबी MNA MPA आप जाके लिखेंगे तो आ जाएंगी, पीटीआई की हैं। उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाई, सिर्फ पबजी नहीं, जितनी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है सब बैन करो। मैं नहीं खेलता, लेकिन मैं अदालत गया, पीटीए के ऑफिस गया और आप लोगों के लिए रिलीफ लेके दिखाया। लीडर वो होता है जो कानून आइन के मुताबिक लड़कर रिलीफ लाए, ये ना करे सबको रोडों पे कॉल कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करे और माइक लेके बैठा हो, बड़ी बड़ी बातें करे और अपनी आपको हीरो दिखाए और उसी धरने में 2-3 लोगों की FIR कट जाए और सत्यानाश हो जाए। रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आती। अगर आपने सही मानों में वोट देना है किसी को, पार्टी को किसी को सेलेक्ट करना है, तो आपने सिर्फ ये सोचना है, ये नहीं देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, पॉलिसी में तब्दीली लाने की क्या बात कर रहा है, खवातीन के हकूक के लिए क्या बात कर रहा है, खवातीन को घरों से काम करने के लिए जो आइडियाज दे रहा है कि चलो यार घर से ही बैठ के काम करो, बापर्दा खवातीन घर से बैठ के करें। इसी तरह आप लोगों को ये सोचना है, गूगल पे जाके लिखना है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, और फिर आपने जाकर उस वेबसाइट पे जो जो कुछ लिखा है उसको समझते हुए सोचना है, यार वकार ज़का अगर आए तो ये क्यों नहीं ठीक कर सकता चीजें, क्यों पाकिस्तान में रेवेन्यू नहीं ला सकता, क्यों पाकिस्तान में तेजी से काम नहीं किया जा सकता इसके थ्रू। मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान की इज्जत बहुत है। इमरान खान ने जो काम किए चैरिटी से लेकर, उनको कभी भी हम एक तरफ नहीं कर सकते। मैं कभी भी इमरान खान की जाती जिंदगी, इमरान खान के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकता जिससे फॉरेन व्यूज मिले, फॉरेन शेयर्स मिले और बाद में मैं जाके बोलूं अच्छा यार इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसे थे वैसे थे। पॉलिसी के ऊपर बात करें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि नया आने वाला कोई भी बंदा आपके सामने कोई बिटकॉइन टाइप का आइडिया नहीं ला सकता, क्योंकि दिमाग चलते ही नहीं है। जुगतबाजी से फुर्सत मिले, एक दूसरे के ऊपर तानाकशी से फुर्सत मिले तो ये बात करेंगे। आप सोचिए कि बिटकॉइन का आइडिया वो जो डोनाल्ड ट्रंप आज दे रहा है, ठीक है, वो बिटकॉइन का आइडिया जब $258 का था तब वकार ज़का बोल रहा था कि इसको पाकिस्तान में बिटकॉइन का रिजर्व बनाया जाए। इस तरह का एक भी आइडिया कोई पॉलिटिशियन लाके दिखा दे। कंप्यूटर की बुक वकार ज़का जाके लिखिए। मैंने जाके 1997 से जो बुक चेंज नहीं हो रही उसके लिए कानून, सिर्फ वीडियो नहीं बनाई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हो, क्रिप्टो हो, जिस भी मुद्दे पे गए उसको अदालत में जाके हल करने की कोशिश की। अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं वकार ज़का साहब आप? इसलिए कि आवाम को अच्छी चीज याद नहीं रहती, बुरी चीजें याद रहती हैं। तो अगर आप वो वाले लोग हैं जो वकार ज़का की स्नैपचैट की वजह से याद रखते हैं या उसकी कोई पार्टी की वीडियो से याद रखते हैं और उसके बर्मा सीरिया के काम को नहीं जानते, बिटकॉइन के काम को नहीं जानते, ब्लॉकचेन के लिए जो उसने कुछ किया वो नहीं जानते, तो फिर समझ लें आपकी सोच वो जमीन पे गिरी हुई है। फिर आपका टेस्ट भी वही है, क्योंकि आप उसी तरह का कंटेंट ढूंढते हैं। तो आइंदा आपके सामने अगर वकार ज़का की कोई टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की कोई बात करे तो आपने बोला हाँ वो जिसने क्रिप्टो को लीगल कराने के लिए अदालत जाके काम किया, कंप्यूटर की बुक चेंज कराने के लिए अदालत जाके काम किया, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में कंप्लीटली बैन होने से बचाया। आज हमें फार्मर्स को हीरो बनाना है। ठीक है, AI की बात होती है,
हर चीज की बात हो रही होती है। जब तक पाकिस्तान में किसान को हीरो नहीं बनाया जाएगा, वो खवातीन जो खेतों में काम कर रही हैं, जब तक इनको रजिस्टर करके इनको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, जैसे हम टीवी के बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, इसी तरह किसानों के बड़े बड़े अवार्ड्स उसी तरह दिखाने चाहिए और टिकटॉक और यहां वहां कैंपेन चलनी चाहिए। किसान को जब तक हीरो बनाकर नहीं दिखाया जाएगा, किसान को जब तक ट्रेंड में नहीं लाया जाएगा, पाकिस्तान की तरक्की बहुत मुश्किल नजर आती है। इसी तरह मदरसों को हाईटेक करना जो है वो हमारा काम है। अगर मदरसे में बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वहां इतनी सहूलतें देनी चाहिए कि वहीं से बैठ के वो कमा ले। उसको ये ना हो कि अब मुझे ए लेवल्स ओ लेवल्स में जाना भी जरूरी है या मुझे दूसरे सिस्टम में जाना भी जरूरी है। मदरसों को जब तक आप हाईटेक नहीं करेंगे, इन पे सर्वेलेंस नहीं लाएंगे, मुल्क में तरक्की होना मुश्किल है। राइज इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए, रियल सेटलमेंट इनकी लाने के लिए हमें यूएसडीटी और स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करने की तरफ जाना चाहिए कि इनकी अगर ईरान में राइज को एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वहां से दुनिया भर में वो क्रिप्टो में पेमेंट कर रहे हैं, तो राइज इंडस्ट्री के लिए भी यूएसडीटी में सेटलमेंट होनी चाहिए। स्टेट बैंक वहां पर बोलेगा नहीं जी डॉलर का रिजर्व ये होना चाहिए। सिंपल बात यह है कि कुछ इंडस्ट्रीज को स्टेट बैंक से अलग करना पड़ेगा। पाकिस्तान में डॉलर के रिजर्व को बढ़ाने के लिए, राइस हो, कॉटन हो, इनकी इंडस्ट्रीज की रियल टाइम सेटलमेंट करवाने के लिए स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए नादरा का ऐसा सिस्टम लाना होगा कि 18 साल के होते ही अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपका नादरा का कार्ड नहीं बनेगा जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे कि आपने स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, आईवी लीग में कहीं भी 100% स्कॉलरशिप के लिए ट्राई की थी अपनी जिंदगी में या नहीं की। इसका रूल होना चाहिए। जब तक आप अपने बच्चों को आईवी लीग, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी तक लाने की कोशिश नहीं करेंगे, पाकिस्तान में टैलेंट कभी भी इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। वो कभी भी नेटवर्किंग सिलिकॉन वैली के साथ नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज बना दो, तो यहां नेटवर्किंग कहां से लेकर आएंगे सिलिकॉन वैली की। तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को सिलिकॉन वैली की तरफ ले जाने की तरफ काम करें। हुकूमत का काम होना चाहिए कि पेनल्टी रखे कि नादरा का नहीं बनेगा कार्ड जब तक आप वहां पर जाकर अपना 100% स्कॉलरशिप का टेस्ट नहीं देते। सबसे जरूरी बात यह कि नादरा के ऊपर हम लोग पॉइंट सिस्टम लेकर आएंगे। डिजिटल नादरा का कार्ड ऐसा होगा, पाकिस्तान में कोई अगर बंदा सिग्नल पे खड़ा होता है, दरख्त लगाता है, शजरकारी की मुहिम करता है, इसी तरह अच्छे काम कर रहा होता है, जिसको कैमरों के थ्रू, एआई के थ्रू रिकॉर्ड करके डेटाबेस में आ रहा है, तो हर महीने टॉप शहरी कौन है, हर शहर का, पाकिस्तान का टॉप शहरी कौन है, नादरा के इस तरह पॉइंट्स उसे मिला करेंगे, जिसकी वजह से एक शहरी को लगे कि हाँ यार अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है इस बात का। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज हैं। आइडियाज और पॉलिसी मेकिंग पे बात करनी चाहिए। बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में मैरिड लोग जो हैं वो यंग बच्चियों को बहला बुसला के फंसा लेते हैं, या फिर मैरिड लड़कियां जो है वो अपने अफेयर के बारे में नहीं बता रही होती। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। जहां पर शादियों के कवानीन सही तरह ना चलते हो वहां प्रॉब्लम है। किसी ने व्हाट्सएप मैसेज से साबित कर दिया, किसने मुझे पहले बोला था कि हां मैं सिंगल हूं, और बाद में शादीशुदा लड़की निकली या लड़का, नॉन बेलेबल वारंट निकलना चाहिए, उसी वक्त वो अंदर होना चाहिए कि तुमने क्यों एक बंदे की जिंदगी खराब की, फ्रॉड करके, झूठ बोल के। जब तुम्हारी शादी थी तुमने झूठ बोल के एक और को आसरा क्यों दिया। किसी लड़की की पिक्चर लीक हो जाती है, उसको आना नहीं पड़ेगा पुलिस स्टेशन, वो घर से बैठकर अपनी रिपोर्ट लिखवाए और वहीं से बगैर किसी को पता चले कि उसकी पिक्चर्स लीक हुई हैं, उसको आना ना पड़े अदालत में। खुदा ना खास्ता कोई रेप विक्टिम है तो वो भी वीडियो कॉल के ऊपर होना चाहिए, अदालत नहीं आनी चाहिए। वो वहीं से बैठ के उसकी रिपोर्ट कोई औरत देखे और उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। इस तरह की सहूलतें देना हमारे माशरे में बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे कंपेयर करना शुरू करें। इनको मजबूर करें कि वकार ज़का ने बिटकॉइन से लेकर आज तक जितने आइडियाज दिए वो आपके सामने है। तुम्हारे पास कोई आइडिया तो बात करो। और इसके साथ शादियों के सेटअप के लिए हुकूमत को काम करना जरूरी होगा। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान लाजमी तौर पे ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करके लॉन्च करेगी जो नादरा से और बाकी एआई की तमाम सहूलतों से होगी कि कहीं भी शादी अगर हो रही है, माँ बाप मासूम होते हैं, लड़के की शक्ल देख के बाज दफा कहते हैं यार कितना अच्छा लड़का लग रहा है, शादी यहां करा देते हैं। लड़कियां बाज ऐसी मासूम लग रही होती हैं कि देखने की वजह से लग रहा होता है बिल्कुल ठीक होंगी, अंदर से झूठी निकलती हैं। इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के लिए हुकूमत की तरफ से एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस मुल्क में शादियां ठीक नहीं चल रही और सुबह शाम डिप्रेशन है, जो घर में मामला ठीक नहीं चल रहे, तो वो बंदा जाके काम क्या करेगा। शादी से पहले एक एप्लीकेशन से पता चल जाना चाहिए कि इसकी शादी पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम इनकी क्या है, टैक्स देते हैं नहीं देते। और इस चीज को इंकरेज करना होगा कि लड़की वाले लड़के वाले जो टैक्स नहीं देते उनको रेड फ्लैग करके दिखाया जाए नादरा में, भाई ये टैक्स ही नहीं देती फैमिली या टैक्स छुपाती है। टैक्स देने वाली फैमिलियों को ज्यादा इंकरेज किया जाए कि यार हलाल का पैसा व्हाइट मनी लेके बैठे हैं, वो नादरा के उसमें एप्लीकेशन में नजर आना चाहिए। कजन मैरिजेस होती हैं, ठीक है,
और मैरिजेस भी इस तरह की जो हो रही हो, उन सब में लाजमी होगा कि निकाहनामे पे साइन होने से पहले दिखाएं कि आपने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, एप्लीकेशन पे अपलोड करें। मेडिकल टेस्ट दोनों के होना जरूरी है कि दोनों की वजह से खुदा न खास्ता कोई हैंडीकैप बच्चा तो नहीं हो रहा। ये लाजमी हमारी तरफ से रूल होगा। इन तमाम चीजों के साथ वुमेन वर्कफोर्स, खवातीन जो हैं, इनके लिए स्पेशली ये कहा जाएगा कि अगर आपने डिग्री ली है, बेशक आप घर पे बैठ गई हैं, आपके घर वाले कह रहे हैं कि भाई आपने घर पे बैठना है, तो इंटरनेट की दुनिया में कुछ ना कुछ करके दिखाएं। डिग्री जाया नहीं कर सकती हैं आप, इंजीनियरिंग की या डॉक्टर बन रही हैं, कुछ ना कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन खवातीन का नजर आएगा। तो ही फिर पाकिस्तान की तरक्की अगर चाहते हैं तो इकोनॉमी में औरतों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि औरत ईमानदार होती है। मर्द के पास जब पैसे आते हैं मुजरे की तरफ, एक नहीं 4 शादियां 3 शादियां मुझे कर दी हैं, कभी औरत को देखा आपने मुजरे अरेंज कराते हुए? तो औरत को वर्कफोर्स में लाना सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा अरेंजमेंट्स इनके लिए होने चाहिए कि अगर बस स्टॉप पे खड़ी है तो हैरेसमेंट करने वाले को छित्तर पड़ने चाहिए, अगर कोई तंग कर रहा हो उसकी ऐसी तैसी करनी चाहिए। तो वुमेन वर्कफोर्स में लाने के लिए खास तौर पे इकदाम किए जाएंगे। अब बिटकॉइन से लेकर यहां तक जितनी भी मैंने भी बातें बोली आपको कि फार्मर को हीरो बनना चाहिए, फार्मर के लिए ट्रेंड चलाना चाहिए, फार्मर को हम टीवी अवार्ड्स की तरह अवार्ड्स मिलने चाहिए, लक्स अवार्ड की तरह अवार्ड मिलने चाहिए, उसे रेड कारपेट बिछाना चाहिए कि वो खातून जिसने खेतों में काम किया से लेकर जो आम किसान है वहां से लेकर जिसने ज्यादा अच्छी काश्तकारी की, उन सबको इनामात मिलने चाहिए, ताकि पाकिस्तान में किसान बनने को हम कहें यार ट्रेंड बनाना है। इन तमाम आइडियाज को देखते हुए आपने सोच के बताना है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान आप क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। और इसमें तंज नहीं, ऐसी जुगतबाजी नहीं। अगर जुगतबाजी करनी है तो आज जुगतबाजी करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, फिर रोस्टिंग करते करते ही सारे पॉलिटिशियन आपको खुश करते हैं कि यार आवाम को तो रोस्टिंग पसंद है, आओ एक दूसरे पे आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, तू ये बोलना मैं ये बोल दूंगा। टीवी शो में बैठते हैं, बाद में सब एक दूसरे साथ चाय पी रहे होते हैं। जुगतबाजी जो करे कहीं भी उसको माइनस करो। अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान को जुगतबाजी से सियासत में बचाना है। टैक्स के पैसे पे जुगतबाजी नहीं होने देंगे। अगर आपने हमारे टैक्स के पैसे पे आप आए हो, पॉलिसी पे बात करो, पॉलिसी में क्या तब्दीली लेकर आए हो, कौन सा आपने ऐसा काम किया है। सड़क वड़क बनाने वाली बातें मत करो, आप एमएनए एमपी हो, पॉलिसी में क्या तब्दीली लेकर आइए, क्वेश्चन पूछना सीखो। और जहां तक बात है, अब आधे आके कहेंगे जी आपको तो आर्मी के थ्रू आना पड़ेगा ना। मेरे भाई सिंपल सी बात है, मुल्क का डिसिप्लिन इदारा है, ठीक है। आज पाकिस्तान का नाम आसिम मुनीर की वजह से दुनिया भर में है। ईरान के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, अमेरिका के साथ जो दोस्ती हो रही है, वो आर्मी की वजह से हो रही है, ठीक है। अब आप कहें जी बूट पॉलिश कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई गलत बात क्या हो रही है इसमें? किसको यहां पर होना चाहिए था इस वक्त? जहां अच्छा काम हो वहां अप्रिशिएट करना सीखो। दूसरी बात, आर्मी के लिए हम कोशिश करेंगे कि यार प्लॉट की जगह डीएचए हाउसिंग की जगह डीएचए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले जाए। मैन्युफैक्चरर को जब तक हीरो नहीं बनाएंगे, प्लॉट की जगह अगर इनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हुए हैं किसी भी चीज के और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट यही करने लग जाए, तो पाकिस्तान में तो रेवेन्यू आना चाहिए ना, रेवेन्यू लेकर आए। पाकिस्तान का मसला है फ्री के प्लॉट मिलना, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। यार उसकी जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के दे रहे हैं आप, कोई आईटी सेंटर खोलें, कोई आप सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें, उसको एक्सपोर्ट करें। उसके लिए जो पैसे वहां मिल रहे थे वो यहां आपको वो ओपन करके दे दिया हमने। इन तमाम आइडियाज के ऊपर टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को ज्वाइन करने की तैयारी करें। गूगल पे जाएं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान लिखिए, एप्लीकेशन अवेलेबल है, ज्वाइन करना शुरू करें। अगर आप किसी हल्के से लड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरा हल्का ये है। हमेशा अपने फेवरेट पॉलिटिशियन को ये वीडियो उसके मुंह पे मारो और बोलो आइडियाज दो। मुझे वोट नहीं देना, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट नहीं पसंद, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से शख्सियत परस्तिश करने के बजाय आइडियाज मांगो। बोलो पॉलिसी में क्या चेंज लाओगे, रोड मैप दिखाओ। हो सकता है इस वीडियो को देख के सब जागें कि हाँ यार वकार ज़का ने बोल दिया, हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वकार ज़का आपको हम वोट इसलिए नहीं देना चाहते, या आप लिखें हाँ आपको ही वोट देंगे 2029 में।